गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन डायसिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा डायसिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ए मॉलिक्यूल हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री कब? जब इफ़ एन इमेजिनरी प्लेन व्हेन पास थ्रू इट द मॉलिक्यूल बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल बाइसेक्ट मॉलिक्यूल सो डैट द हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। ये तो बेटा एक डेफिनेशन हो गया। इसका एक्चुअल क्या मीनिंग है यहाँ से देखो। इसका मतलब क्या है कि बेटा जब मान लो कि अगर मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है तो हम कैसे देखेंगे? अगर मान लो बेटा मैं हैंड को यहाँ से कट करता हूँ किसी तरह से, ठीक है बेटा, तो मतलब क्या है कि एक हैंड का ये वाला पोर्शन दूसरे पोर्शन का क्या हो, मिरर इमेज हो। अगर ऐसा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो बेटा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ध्यान से देखो, अगर इसको कट करते हो तो क्या इसका ये मिरर इमेज है? इसको करते हो क्या इसका मिरर इमेज है? और या अगर इसको कट करते हो तो क्या इसका मिरर इमेज है? तो हमने बेटा यही इसमें देखना है। इसका मतलब क्या है कि बेटा अब जैसे ये है, इसको अगर कट करते हो तो सेम ये वाला पोर्शन इस तरफ भी है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका मिरर इमेज है। अगर नहीं है तो मतलब मिरर इमेज नहीं है। ओके, इन अदर वर्ड इफ़ द प्लेन when passed through the molecule divides the molecule into two symmetrical halves, the molecule is said to have plane of symmetry। अगर वो मतलब प्लेन अगर पास हो मॉलिक्यूल के बीचों बीच और उसको डिवाइड कर दे दो सिमेट्रिकल हाफ्स में, तो याद रखना बेटा अगर ऐसा हो जाए और वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसे बेटा क्या बोलते हैं? सिग्मा प्लेन भी कहते हैं। ठीक है। If we carefully observe the chiral object or molecule, it can be observed that the molecule cannot divide it into the two equal half or identical half। इसका मतलब क्या है कि बेटा क्या बात कर रही है? यहाँ मतलब A है, B है, C है और यहाँ D। तो इसको अगर बीचों बीच में कट करता हूँ तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है? तो आंसर है नो, बिकॉज अगर इस तरफ C है तो उस तरफ V है। ठीक है बेटा। ऑन अदर हैंड ए chiral ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल कैन ईजिली डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स। ठीक है बेटा। chiral मतलब वो जिनके चारों मतलब जो चारों ग्रुप्स या आइटम्स लगे वो अलग अलग, और एक chiral में जो सेम होता है। ठीक है बेटा। देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री हाउएवर इन केस ऑफ chiral ऑब्जेक्ट सच एज हैंड। अब देखो बेटा पीछे मैंने आपको हैंड की पिक दिखाई थी ना, जब हम हैंड को बीचों बीच कट कर रहे थे तो उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। विच कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ सिमिलरली शोन इन फिगर 8 इथेनॉल मॉलिक्यूल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो यहाँ दिखाया गया, तो हैंड को देखो बेटा जब बीचों बीच कट करते हैं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है? इसी तरह कप का एग्जाम्पल है और इसी तरह किसका है? इथेनॉल का। ठीक है बेटा। chiral molecule do not have plane of symmetry and therefore are called disymmetric। ठीक है बेटा। वो chiral molecule जिसकी plane of symmetry ना हो, ऐसे molecules को हम disymmetric बोलते हैं। अदर हैंड एक chiral molecule जिसकी plane of symmetry हो उसे हम symmetric molecule बोलते हैं। ठीक है बेटा। chiral molecule जिसकी symmetry नहीं है उसे disymmetric बोलते हैं, और एक chiral जिसकी symmetry है उसे हम symmetrical बोलते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है enantiomers। There, the fact that butane 2-ol molecule and its mirror image cannot superimpose show that there are two different molecules। ठीक है बेटा। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि बुटेन 2-ol मोलिक्यूल जो है इसका मिरर इमेज क्या हो रहा है? सुपरिम्पोजिबल नहीं है, सुपरिम्पोज नहीं हो रहा है। इस करके क्या हो रहा है बेटा? ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते, दो अलग अलग मोलिक्यूल बनाते हैं। इसके पीछे रीज़न देखो, ध्यान से देखो। ये वाला जब मैं इसको उठाकर दिस नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड एनांशियोमर्स। वो नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम? एनांशियोमर्स। बेटा ये हर टॉपिक न्यू है आपके लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, तो बेटा इनको अच्छे से और ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है। ये ना आपको कोई टॉपिक ना समझ आए, क्योंकि ये आगे एज ए वर्ड यूज़ होगा जहाँ एनांशियोमर्स लिखा होगा, डायस्टेरोमेर्स, सिमेट्री, chiral, एक chiral,
रिसोल्यूशन, रिटेंशन, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो वहाँ पे बेटा कोई टीचर आपको ये नहीं है कि पीछे जाके पूरे डिटेल्स में कराएगा, अभी कर लोगे तो आगे फर्दर जाके आपको ईजी रहेगा। नहीं समझ आ रहा है या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो। द 2-बुटेन मॉलिक्यूल आर एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स का मतलब क्या है कि जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं या सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। मतलब क्या है कि मिरर इमेज तो बनाते हैं बट सुपर इम्पोजेबल कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। ठीक है। It may be noted that enantiomers not only the mirror image but also non-superimposable। ठीक है बेटा। Similarly 2-chlorobutane, lactic acid, 3-methylhexane etc. non-superimposable mirror image and exist enantiomers। ये सभी बेटा क्या है, इनके enantiomers है। नॉन सुपरिम्पोजेबल होता है और enantiomers ये सभी बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, रैस्मिक मिक्सचर या रैस्मिजेशन बोलते हैं इसको। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स। ठीक है बेटा। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स का मतलब क्या है, डेस्टो और लीवोफॉर्म, इसका रैस्मिक मिक्सचर। ठीक है बेटा। मान लो कि मैंने कोई रिएक्शन किया और रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बना, डेस्टो रोटेटरी वाला एक प्रोडक्ट बना, लीवो रोटेटरी। अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करो तो उस कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे बेटा, रैस्मिक मिक्सचर, जिसमें डेस्टो और लीवो दोनों क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज DL और प्लस माइनस फॉर्म एंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड D और L फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, वो प्रोसेस जिससे हम D और देखो बेटा स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है बेटा। तो एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में। ठीक है बेटा। द प्रोसेस of converted DL form of optically active compound into racemic form। ठीक है बेटा। यानी कि इनएक्टिव से जब एक्टिव कंपाउंड में हम कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों की, जो पहले इनएक्टिव कंपाउंड था बट उसको मैंने मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट मान लो या टेक्निक मान लो, उससे मैंने क्या किया, एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं रैस्मिजेशन। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के लिए, on the mixing of amount of plus and minus chlorobutane we have plus minus 2-chlorobutane रैस्मिक मिक्सचर। ठीक है बेटा। ये बोल रहे हैं 2-chlorobutane है, एक प्लस का एक माइनस का, बट जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, पहले क्या था बेटा, ये इनएक्टिव थे, बट जब इन दोनों को हमने मिक्स किया, इट हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज ड्यू टू द आइसोमर्स विल कैंसल द रोटेशन ऑफ ईच अदर। अब इसका मतलब समझो बेटा, डेस्टो और लीवो मैंने क्या बताया था, एक राइट हैंड में रोटेट करता है, एक लेफ्ट हैंड में रोटेट करता है। तो अगर मान लो मैंने डेस्टो और लीवो को मिक्स कर दिया। ठीक है बेटा। पहले क्या था, ये ऐसे था, जब रोटेशन हुआ तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है। तो मान लो कि एक इस तरह से हो गया और लीवो वाले की बात करूँ तो वो इस तरह से हो गया। ठीक है बेटा। जब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा कि ये इसके रोटेशन कैंसिल करेगा, ये इसके रोटेशन को कैंसिल आउट कर देगा और ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली 0 रोटेशन हमें शो करेंगे। ठीक है बेटा। बिकॉज द क्या करेगा, एक दूसरे का रोटेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिजोल्यूशन। इनके सब हमने अब डेफिनेशन ही करना है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन रैस्मिक मिक्सचर इनटू D और L फॉर्म। ठीक है बेटा। इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन, वो प्रोसेस जिसमें हम रैस्मिक मिक्सचर को D और L फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है बेटा। सर अब देखो मैंने क्या बोला पीछे कि जब मैंने D और L फॉर्म को मिक्स किया, एक D फॉर्म L फॉर्म को मैंने मिक्स कर दिया और क्या बना, वो रैस्मिजेशन बन गया। और उस अगर उनको मैंने दोबारा कन्वर्ट करके D और L फॉर्म में अलग अलग करना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है। Whenever an optically active compound synthesized in lab, सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, जब बनाया जाता है लैब में, प्रोडक्ट फॉर्म इज द मोस्ट ऑफ द केसेस रैस्मिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखो याद रखना बच्चों, जब भी कोई चीज़ लैब में बनाया जाता है, ठीक है बेटा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से प्योर बनता है। जैसे कोई भी चीज़ लैब में बनाया जाता है तो वो क्या बनता है, रैस्मिक मिक्सचर बनता है, यानी D फॉर्म और L फॉर्म के D और L फॉर्म में बनता है। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मान लो कि मुझे सिर्फ D फॉर्म चाहिए या मुझे L फॉर्म चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास तो दोनों बन गया। तो उसमें क्या होता है बेटा, रीसोल्यूशन एक टेक्निक होती है जिससे क्या करते हैं हम कि उनको अलग करते हैं, D और L फॉर्म को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है बेटा। और याद रखना बच्चों, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मतलब जो रैस्मिक मिक्सचर में D और L फॉर्म की होती है ना, मेनली D और L फॉर्म की अगर बात करूँ मैं, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा, वो सब चीज़ क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब होता है? A chemical reaction is carried out and chiral molecule. The product may be have same configuration as the reactant or may be opposite configuration. इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि मान लो क्या कोई केमिकल रिएक्शन मैंने किया, ठीक है, किस पे? chiral molecule पे। chiral मतलब जिस पे 4 अलग अलग ग्रुप लगाओ। तो अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो कोई प्रोडक्ट बना, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट का क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो रिएक्टेंट जैसा, ठीक है बेटा। मतलब हम क्या करते हैं, ए और बी को मिला के सी बनाते हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बना सी, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो ए भी मान लो, चलो मैं यहाँ क्या शो कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने ए लिया, ए से सी बनाया, ठीक है बेटा। तो इसमें जो बेटा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, या हो सकता है वो ए जैसा हो, और या हो सकता है उससे ऑपोजिट हो, ठीक है। इफ़ द रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड एट एसिमेट्रिक सेंटर इन chiral molecule। बेटा नेक्स्ट लाइन का क्या मतलब है? स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो, अब ध्यान से देखो, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ए बी और सी ये रिएक्शन कराया मैंने, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ए बी सी अगर सेम पोजीशन पे हुआ, ठीक है बेटा, कैसे? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मान लो कि रिएक्टेंट में जो ए बी सी का पोजीशन था, सेम ए बी सी की पोजीशन क्या हो, प्रोडक्ट में हो। रिएक्टेंट में जो ए बी सी पोजीशन, जो सेम पोजीशन क्या हो, प्रोडक्ट में हो। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? रिटेंशन ऑफ बॉन्ड एट एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इस रिएक्शन के टाइम क्या हुआ? रिटेंशन हुआ। रिटेन वर्ड का मतलब तो आप सभी ने सुना होगा, आईपीएल तो सभी देखते हो ना। रिटेन वर्ड का मतलब क्या होता है कि दोबारा उसी खिलाड़ी को हम क्या कर रहे हैं? रिटेन कर रहे हैं। और इसमें भी रिटेंशन का मतलब क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट साइड ए बी सी, जो रिएक्टेंट साइड एटम्स या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट थी, सेम क्या हो, प्रोडक्ट साइड भी हो। अगर ऐसा है तो वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, अगर नहीं है तो वो नहीं बना रहा है। क्लियर है? ये तो जनरल रिएक्शन था, ये मेन रिएक्शन है, तो ये आप देख लेना। ओके, आउटकम्स ऑफ रिएक्शन, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेस्मिनेशन, ठीक है। पीछे वाला टॉपिक रहने दो। जो अब हमने करना है बेटा, स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? पहला क्या बेटा? स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट ऑफ SN2 रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे SN1 बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। ये बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। As we learned SN2 mechanism, the attack of nucleophile occur at a rear side of the molecule relative to the halogen atom. In other words, OH bond group are not taken position previously occupied by the halogen atom। मतलब क्या हो रहा है बेटा कि जब, अब देखो बेटा, SN2 रिएक्शन में मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या ये रिटेंशन ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें इसमें पर एक छोटा प्रॉब्लम क्या आ रहा है बेटा कि जो OH है वो जो है बेटा ऑपोजिट साइड लग रहा है BR के। ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता कब? जब OH कहाँ लगता, जहाँ BR लगा है। बट इसमें क्या हो रहा है कि OH बैक साइड अटैक कर रहा है और आगे से कौन जा रहा है? BR, जिस करके हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि OH और BR एक साइड पे ही लगा है, ठीक है। एज ए रिजल्ट SN2 रिएक्शन आर ऑलवेज accompanied by the inversion of configuration of an umbrella turn inside the strong bind। अब देखो बेटा, अम्ब्रेला टर्न जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अभी जस्ट यहाँ पे एक लाइन लिखा है, बट इसके पीछे बेटा काफ़ी ज़्यादा और डिटेल्स है। अम्ब्रेला टर्न क्यों होता है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है। अभी जस्ट आप ये लाइन पढ़ लो। इन फर्दर अगर फ्यूचर में आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें सिखाया जाएगी, ये अम्ब्रेला टर्न का क्या मतलब होता है। और इसी टर्न को बेटा बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है।
बट ये अभी आपके लिए जस्ट ये एक लाइन पढ़ लो, अभी आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके जाके ज़्यादा अंदर जाओ, इतना ज़्यादा डीप में जाओ। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है इंपॉर्टेंट, बट बाकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जस्ट अगर लिख देंगे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन अम्ब्रेला टर्न इनसाइड आउट द स्ट्रॉन्ग बाइंड, ये लाइन भी चल पड़ेगा। द प्रोसेस कॉल inversion of configuration या Walden inversion. In this case, optically active alkyl halide, the product obtain an inversion of configuration, that is change the sign of rotation. यानी मान लो प्लस साइन है स्टार्टिंग में, सॉरी अगर स्टार्टिंग में मान लो माइनस साइन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लस साइन बनेगा, और अगर प्लस है तो माइनस साइन बनेगा। फॉर एग्जांपल 2 क्लोरो मतलब लीवो 2 क्लोरो ऑक्टेन या -2 क्लोरो ऑक्टेन्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस QH हमें क्या बना, प्लस ऑक्टेन 2 वोल बना। ठीक है बेटा, यानी साइन क्या हुआ, चेंज हुआ। SN2 रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड एक्म्प्लिस्ड बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या है, स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव alkyl halide, the product obtained during SN1 reaction is a racemic mixture। अब देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा SN1 रिएक्शन के टाइम वो रैसमिक मिक्सचर होगा। आपको याद होगा जब मैं SN1 रिएक्शन मैंने कराया था तो पहले कार्बोकेटाइन बना था, फिर उस पर जाकर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म इन द स्लो स्टेप ऑफ प्लेनर आइकैरल स्पीसीज। याद रखना बेटा, इसमें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट स्टेप में कौन बन रहा है, इंटरमीडिएट स्टेप का मतलब होता है बेटा रिएक्टेंट के बाद और प्रोडक्ट से पहले का स्टेप। ठीक है बेटा, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो रिएक्शन हो रहा है, अब ये देखो अगर रिएक्शन हो रहा है तो इस स्टेप को आप इंटरमीडिएट स्टेप भी कह सकते हो, क्यों, ये रिएक्टेंट के बाद और प्रोडक्ट से पहले का स्टेप है। ठीक है, वैसे ये नहीं होगा, एग्जाम्पल के लिए शो कर रहा हूँ। मान लो A से B बना और B से C बना, C जो बना वो क्या, B जो बना सॉरी वो क्या बेटा, इंटरमीडिएट स्टेप है। ठीक है, Therefore, attack of nucleophile ion can be take place with equal ease from both of the phases। इसका मतलब क्या है कि बेटा देखो, जब कार्बोकेटाइन बन गया पहले स्टेप में क्या हुआ, X रिमूव हुआ, फिर क्या बना, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या हो गया कि उम्मीद है, देखो बेटा जब पिछले वाले में क्या था कि उसकी मजबूरी थी कि वो बैक साइड से ही अटैक करे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो कैसे, ठीक है, अब देखो कैसे, चलो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो कैसे बेटा, जब फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, हो सकता है वो यहाँ से अटैक करे, हो सकता है वो यहाँ से अटैक करे, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि बेटा या तो इस तरफ से अटैक करेगा या तो इस तरफ से अटैक करेगा, यानी कि दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ध्यान दो बेटा बात को, दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बन सकता है, यानी कि प्लस और माइनस वाला प्रोडक्ट दोनों बन सकता है। अब मान लो फ्रंट अटैक किया तो बेटा क्या बनेगा, -2 बुटेन 2 ओल। अगर बैक साइड अटैक किया बेटा तो क्या बनेगा, प्लस बुटेन 2 ओल। इसका मतलब क्या बना बेटा, रैसमिक मिक्सचर बना ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और याद रखना बेटा ऐसे रिजल्ट क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, 50-50 प्लस और माइनस वाला प्रोडक्ट बन रहा है, यानी डेस्टोरोटरी और लिबरोटरी प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट है क्या बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्या होता है बच्चे, जब हेलो अल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन। अब देखो बीटा हाइड्रोजन क्या होता है समझ लो, कार्बन है बेटा, कार्बन के साथ एक और कार्बन है। ठीक है बेटा, किसी एक कार्बन को क्या मान लो अल्फ़ा कार्बन, दूसरे कार्बन को क्या मान लो बीटा कार्बन। ठीक है बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो ये कार्बन अल्फ़ा है, ये कार्बन बीटा है। ओके, क्या बोल रहे हैं कि when halo alkenes with beta hydrogen are boiled with alcoholic QH or potassium hydroxide then undergo elimination of hydrogen। elimination का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन इस रिएक्शन में क्या करता है, छोड़ के जाता है और क्या बनता है, एल्कीन बनता है। जब मैंने क्या किया, अल्कोहलिक QH के साथ एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया, इसको मैंने रिएक्ट करवाया तो इसमें क्या हुआ, बीटा हाइड्रोजन मतलब ये वाला हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन, ये देखो बेटा ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी, और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है,
बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन, मतलब ये वाला या ये वाला, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, जब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा और अपना बॉन्ड इसे दे जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इथीन। ठीक है बेटा, एक्चुअली आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं होता है, नहीं है मेन, तभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं करवाता हूँ। ठीक है, अभी आपको एज इट इज ही लर्न करना है। दिस रिएक्शन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट बीटा पोजिशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है बेटा, और इसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। ओके, क्लियर है? इसके और एग्जांपल देख लो। अगर इसका आपने मैकेनिज्म पार्ट देखने की कोशिश करनी है तो जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कि मैंने बेटा आपको पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, के बी आर को ले जाता है साथ में, क्योंकि बी आर अच्छा लिविंग ग्रुप है, और ये ओ एच क्या करता है, इस वाले दोनों में से कोई एक एच पे अटैक करता है और यहाँ से एच ले जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि देखो इसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो बी आर होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी खींच के ले जाता है ज़बरदस्ती, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये हाइड्रोजन जब जाता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है और यहाँ उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, और यही फर्दर रिएक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, एक्स गया लिविंग ग्रुप है, ओ एच इसके साथ आ गया। ठीक है, ओ एच है ये, जिसे हम यहाँ बी शो किया गया। ठीक है, और ये बना दिया। ओके, नेक्स्ट एक रूल है बेटा जिसे बोलते हैं स्टेपजेफ रूल। इसमें क्या होता है बेटा कि इन केस ऑफ हेलोजिनेशन कैन बी एलिमिनेट हाइड्रोजन हैलाइड इन द टू डिफरेंट वेज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो एल्केन विल प्रिफेर्ड इन विच कार्बन एटम जॉइंड बाय द डबल बॉन्ड आर मैक्सिमम अल्केनिटी। इसका मतलब क्या है कि बेटा कि ये रिएक्शन में आप अगर सोचोगे कि ये डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, पहले तो ये फैसला होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा। अगर मैं बात करूँ बेटा, अब ध्यान से देखो, अगर एक चीज़ ध्यान सोचो कि बेटा ये अल्फ़ा है तो ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है, दोनों में से कोई भी बीटा हो सकता है, या तो ये, क्योंकि इधर से मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर से इधर भी जा सकता हूँ। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप पूछोगे कि सर फिर किधर जाएँ, इधर की इधर। तो याद रखना बेटा, हमने उस तरफ जाना है जिसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या लगाओ, अल्काइल ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप, यानी कि CH3 ग्रुप, CH3 लगाओ। अब ध्यान दो, जो इस तरफ जाऊँगा इसके साथ सिर्फ एक लगा है, पर अगर मैं इस तरफ जाता हूँ बीटा की तरफ, इधर भी लगा है और इधर दो लगे हैं, इसका मतलब मैं किधर जाऊँगा, इस तरफ जाऊँगा। यानी क्या होगा बेटा कि जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी कि OH के साथ जो हाइड्रोजन जाएगा वो इसका जाएगा, ना कि इसका। ठीक है बेटा, अब देखो इसलिए इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, 80% बनता, दोनों बन सकता है, बट जब ये वाला बनेगा तो ज़्यादा बनेगा, ये बनेगा तो कम बनेगा। यही दिखाया ना इन्होंने। क्लियर है बेटा, आज हमने इतना ही करना है, नेक्स्ट में मैं आपको आगे कराऊंगा। थैंक यू फॉर टुडे।